प्रश्न 59। यदि n एक सम संख्या है तो 6 का घात n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। तो प्रश्न 59। तो n एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है। तो अगर n बराबर 2 रखें, ठीक है, तो 6 का घात n के जगह पे 2, तो 6 का घात n के जगह पे 2 रखेंगे, माइनस 1, n 6 का घात n माइनस 1 है, तो n के जगह पे 2 रखेंगे। 2 क्या है? सम संख्या है, सबसे छोटा सम संख्या है, यानी 2 से शुरू होता है सम संख्या। तो 6 का घात 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 6 छक 36। देखिए, तो 6 का घात 2 क्या हो गया? 6 गुना 6 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35। तो कितना आ गया? 35। अब अगर n बराबर 4 रखें, सम संख्या रखना है, तो 6 का घात n यानी 6 का घात 4 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 6 का घात 2 का घात 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, यानी 6 का घात 2 माइनस 1 गुना 6 का घात 2 प्लस 1। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये रूप में है, ठीक है, क्योंकि 6 का घात 2 का घात 2 लिख सकते हैं 6 का घात 4 को। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा? तो 6 छक 36 में से 1 गया तो 35 गुना 6 छक 36 जोड़ 1 37। तो 35 गुना 37 इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर n बराबर 6 रख लें, तो 6 का घात n यानी n के जगह पे 6 लिखेंगे, तो 6 का घात 6 माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा। देखिए, इसको लिख सकते हैं 6 का घात 2 का घात 3, क्योंकि 2 तिया 6, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का घात 2 का घात 3 इसको लिख सकते हैं, और 1 का घात 3 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी। तो ए में कौन है? 6 का घात 2, तो ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर यानी 6 का घात 2 का घात 2, 6 का घात 4 ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो प्लस ए बी, ए में 6 का घात 2 है, अब बी में 1 है, तो 6 का घात 2 गुना 1, 6 का घात 2 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी बी में 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो इस तरह इसको लिख लेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में इसको करके, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, 6 का घात 2 यानी 36 माइनस 1 35, तो 35 गुना 6 का घात 4, 6 का घात 4 कितना हो जाएगा? तो 6 का घात 4 यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। देखिए, 6 छक 36, 36 छक 216, 216 गुना 6 कितना हो जाएगा? तो 6 छक 36, 6 3 9, 6 दूना 12, यानी 1296। तो 1296 जोड़ 6 का घात 2 36 जोड़ 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 35 गुना, सबको जोड़ देंगे तो 6 6 12 1 13, हाथ में रहा 1, 9 3 12 1 13, हाथ में रहा 1 2 1 3। तो कितना आ गया? 35 गुना 1333। तो इसको हम
ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में तोड़े हैं, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका उत्तर देखिए 35 आएगा, क्योंकि सब में देखिए 35 आ रहा है। तो अगर n एक सम संख्या है तो 6 का घात n माइनस 1 35 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए सब में 35 आ रहा है, तो इसमें भी 35 आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, यानी 35। तो 35 से पूर्णतया विभक्त होगा, यानी अगर n एक सम संख्या है तो 6 का घात n माइनस 1 35 से पूर्णतया विभक्त होगा, क्योंकि सब में देखिए 35 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 60, 51 जोड़ 52 जोड़ 53 जोड़ डॉट 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 जोड़ 100 बराबर, यानी 51 से लेकर के 100 तक को अगर जोड़े तो कितना आएगा। तो प्रश्न 60 तो दिया हुआ है 51 जोड़ 52 जोड़ 53 जोड़ डॉट 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 जोड़ 100, यानी 100 तक को जोड़ना है, तो कितना आएगा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 51 से 100 तक को जोड़ना है, तो अगर हम पहले 1 से 100 तक को जोड़ करके 1 से 50 तक को घटा दें तो 51 से 100 तक का निकल जाएगा। तो देखिए, यानी 1 से 100 तक को जोड़ करके और 1 से 50 तक को जोड़ें और घटा दें, ठीक है। यानी 1 से 100 तक पहले जोड़ लें, फिर 1 से 50 तक जोड़ लें, फिर घटा दें, तो 51 से 100 तक का निकल जाएगा। जैसे देखिए 1 से 100 तक को जोड़ लें, ठीक है, फिर घटा दें 1 से 50 तक को जोड़ करके, तो 1 से 100 तक को जोड़ लें और फिर 1 से 50 तक को जोड़ करके घटा दें, ठीक है। तो 51 से 100 तक का निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 100 माइनस 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ 50, यानी 1 से 100 तक को जोड़ें और उसमें घटा दें 1 से 50 तक को जोड़ करके, ठीक है। तो 51 से 100 तक का निकल जाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है, तो सूत्र होता है n गुना n जोड़ 1 बटा 2, यानी एक से लेकर के जितना भी संख्या लगातार हो उसको हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखिए n यानी 100 तक को, तो n की जगह पे 100 लिखेंगे, गुना 100 जोड़ 1 यानी 101 बटा 2, ठीक है। तो 100 गुना 101 बटा 2 माइनस, अब 1 से 50 तक को गुना करना, तो 50 गुना 51 बटा 2, ठीक है। n गुना n जोड़ 1, तो n है 50, n जोड़ 1 मतलब 51, 50 गुना 51 बटा 2, n है यहाँ पे 100, n जोड़ 1 यानी 101, एक जोड़ देना है n में, बटा 2, तो ये सूत्र है। तो 1 से 100 तक को जोड़ करके फिर 1 से 50 तक को जोड़ करके घटा दें तो आ जाएगा 51 से 100 तक कितना आएगा। तो देखिए 100 गुना 101, तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, 2 से 50 25 बार में कट जाएगा, तो 50 गुना 101 कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 5 शून्य, 5 गुना 1 5, यानी 5050 माइनस 25 गुना 51,
तो 25 गुना 1 25, हाथ में रहा 2, 25 बचे 125, 2 127, घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, यानी 3775। तो प्रश्न 60 का उत्तर हो जाएगा 3775।